student, good morning. I am Deepika ma'am. I will teach you SST. So today we will study chapter 3 latitude and longitude lines. ओके आज हम लोग लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइन्स चैप्टर 3 पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइन्स. लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड लाइन्स कौन से लाइन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे आप जानेंगे. सो लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइन्स इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड वर्टिकल लाइन्स भी कहते हैं. ओके यानी हिंदी में अगर आपको बताएं तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं. अब आप जानिए कि लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइन्स क्या है. हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड वर्टिकल लाइन्स. जो ये ग्लोब आप देख रहे हैं, इस ग्लोब पर ये लाइन्स मिलते हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड लाइन्स कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन्स कहते हैं. अगर आप हिंदी में जानेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी कहते हैं. अब आपको ये जानना है कि लाइन से पता क्या चलता है, क्या होता है इन लाइन से. तो इन लाइन के थ्रू ही हम पृथ्वी पर यानी अर्थ पर किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी जगह के बारे में पता लगा सकते हैं. सो इस चैप्टर में आज हम लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. और ये ग्लोब क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ग्लोब क्या है, कैसा दिखता है, इसके ग्लोब से हम क्या जानते हैं. तो द ग्लोब इज ए मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ शेप, यानी हमारे अर्थ के शेप का, हमारे पृथ्वी के शेप का, आकार का एक मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब. ठीक है, और मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन है जैसे मतलब यानी बहुत ही छोटा प्रतिनिधित्व करने वाला, बहुत ही लघु प्रतिनिधित्व है. ठीक है, इट इज़ लाइक ए कलरफुल बॉल. ग्लोब कैसा दिखता है, तो बिल्कुल एक कलरफुल बॉल की तरह. ग्लोब हैज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ द स्टडी ऑफ अर्थ. और स्टडी ऑफ अर्थ यानी अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए ग्लोब के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके थ्रू हम पूरे अर्थ का स्टडी कर सकते हैं. विच इट्स हेल्प वी स्टडी अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, द शेप एंड पोजिशन ऑफ सीज. और इसके हेल्प से हम पृथ्वी के शेप के बारे में जान सकते हैं, कैसा इसका शेप होता है, कैसा आकार होता है. पोजिशन ऑफ सीज जो होते हैं बहुत सारे, आप देखते हैं ना, समुद्र है, महासागर है, इन सभी के पोजिशन के बारे में जान सकते हैं. ओशियंस के बारे में जान सकते हैं, आइसलैंड के बारे में जान सकते हैं, एंड बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में भी हम ग्लोब के थ्रू जान सकते हैं. लाइक द अर्थ द ग्लोब रिवॉल्व्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस. एक्सिस यानी कि अपनी धुरी, अपना प्लेस. तो जिस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर मूव करती है, घूमती है, उसी तरह से ये जो ग्लोब भी है वो अपनी एक्सिस पर, अपने धुरी पर मूव करता है, घूमता है. बाय रोटेटिंग इट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर लोकेशन. और इस तरह से रोटेट करने की वजह से ही, यानी इसके जो रोटेट करता है इसके वजह से ही हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी हम जान सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेटर. व्हाट इज़ द इक्वेटर. इक्वेटर क्या है, तो इक्वेटर जो है इसे हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं. ठीक है, इक्वेटर जो है उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो ग्लोब के सेंटर में पाया जाता है. तो देखेंगे ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोब देयर आर मेनी लाइन्स ऑन द बॉटम राइट लेफ्ट. यानी ग्लोब के टॉप से लेकर के बॉटम तक बहुत सारी लाइंस पाई जाती हैं उनके राइट एंड लेफ्ट में. तो इन लाइंस को हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं. दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस, यानी ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं. और अ लाइन पास दो द मिडिल ऑफ द अर्थ. मैंने बताया ना कि इक्वेटर जो होता है वो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में होता है. तो यहाँ देखिए, ए लाइन पास दो द मिडिल ऑफ द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर. यानी एक ऐसा लाइन जो अर्थ के ग्लोब के मिडिल ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के बिल्कुल मिडिल से, यानी बिल्कुल बीच से होकर के गुजरता है, उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेटर. और द डिस्टेंस फ्रॉम ईच पोल इज द सेम. ईच पोल यानी जो प्रत्येक जो पोल होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, इसके मतलब दोनों की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, जो सेंटर के जो लाइन है, इससे दोनों ध्रुव की जो दूरी होती है वो बिल्कुल सेम होती है, एक बराबर होती है. दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जोग्राफिकल टर्म्स. यानी ये लाइन जो है, जो इक्वेटर लाइन होता है, जो बीच में सेंटर में पाया जाता है, ये जोग्राफिकल टर्म्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
जोग्राफिकल आपको पता चलता ही है कि जो भौगोलिक टर्म्स होते हैं, भौगोलिक कंडीशंस होते हैं, उनके लिए जो इक्वेटर लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको आज लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड लाइन चैप्टर जो स्टार्ट किया है उसमें ये बताया कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूड लाइन एंड व्हाट इज़ द लैंगिट्यूड लाइन। क्या बताया इसमें कि जो हॉरिजॉन्टल यानी ग्लोब पर पाए जाने वाले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को ही हम लैटिट्यूड लाइंस और लैंगिट्यूड लाइंस कहते हैं। ओके, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इन लाइन के थ्रू हम क्या जानते हैं, तो पृथ्वी पर यानी अर्थ पर किसी भी प्लेस के बारे में हम इन लाइंस के थ्रू जान सकते हैं। और इसमें फिर हमने बताया ग्लोब कैसा दिखता है, बिल्कुल कलरफुल बॉल की तरह दिखता है। और ग्लोब की जो है वो पृथ्वी की तरह ही अपने जगह पर रोटेट करता है, मूव करता है, और इसके रोटेशन की वजह से ही हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर इक्वेटर क्या है, मैंने बताया ना, इक्वेटर क्या है, जो बिल्कुल सेंटर से गुजरता है अर्थ के, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और ग्लोब पर तो बहुत सारी लाइंस पाई जाती है, उसके टॉप से लेकर के बॉटम तक, राइट एंड लेफ्ट बहुत सारी लाइंस हैं। और इन लाइंस को हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, यानी काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। ओके, तो आप सभी लोग इतना तो जान लिए होंगे कि लैटिट्यूड क्या है और लैंगिट्यूड क्या है, ग्लोब कैसा दिखता है, ग्लोब के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं। तो इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया, इतना आप लोग इतना रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये आप ग्लोब देख रहे हैं, आपको इस ग्लोब का फिगर भी बनाना है। जो ग्लोब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बना हुआ है ना ग्लोब, सभी को ग्लोब का फिगर भी बनाना है कि ग्लोब कैसा दिखता है। तो आप बता सकते हैं ना कि बिल्कुल कलरफुल बॉल की तरह। तो जितना मैंने पढ़ाया आप इतना पढ़ेंगे, इसके आगे आपको मैं आज ही बताऊँगी तो आप कन्फ्यूज होंगे, इसलिए इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।